बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सोचिए, नीतीश कुमार बिहार के लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बिहार के अंदर अब एक से बढ़कर एक आपराधिक वारदातें लगातार हो रही हैं, जिसको लेकर अब नीतीश की सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अभी हाल में ही हमने देखा था बिहार की राजधानी पटना में गोपाल खेमका जो मशहूर बिजनेसमैन थे, उनकी हत्या की गई थी। उन्हीं के घर के सामने गोली मारी गई थी। इस केस से पर्दा भी नहीं उठा। हालांकि शूटर आरोपी सारे पकड़े गए, लेकिन एक बड़े बिजनेसमैन को किस तरह से मार दिया गया था। उसके बाद दुलार चंद यादव की हत्या होती है बिहार चुनाव के बाद, वो भी लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज एक बार फिर से बिहार के पूर्णिया जिले में एक और हत्या हुई सूरज बिहारी की। वो सूरज बिहारी जिसके पास करीब 2.5 करोड़ रुपए की डिफेंडर कार थी, 22 लाख रुपए का पिस्टल था, महंगी गाड़ियों का शौकीन था, लोगों को लेकर चलता था। अपने आसपास तमाम ऐसे लोग होते थे जो ये देखकर कह सकते हैं कि लग्जरी लाइफ कैसी होती है। लेकिन इस सब के बाद भी आज पूर्णिया में उसकी हत्या कर दी गई। तो कौन था ये सूरज बिहारी जिसकी हत्या के बाद नीतीश कुमार की सरकार आज एक बार फिर से सवालों के घेरे में है? बताएंगे सूरज बिहारी के बारे में, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज। दरअसल बिहार के पूर्णिया में सोशल मीडिया से शुरू हुआ एक विवाद खूनी वारदात में बदल गया। मंगलवार को जाने माने कारोबारी और फेमस ब्लॉगर सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पीछे से उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। सूरज बिहारी को 3 गोलियां लगी। गोली लगते ही सूरज बिहारी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के 48 घंटे बीत चुके हैं। इसके बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। बिहार पुलिस कुछ नहीं कर पाई है। 28 साल के सूरज बिहारी कारोबारी होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव थे। वो वीडियोग्राफी और ब्लॉगिंग के काफी शौकीन थे। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल की पूरे बिहार में चर्चा थी। वे करीब 2.5 करोड़ रुपए के डिफेंडर कार से चला करते थे, 22 लाख रुपए के पिस्टल रखा करते थे। सूरज बिहारी अपनी सुरक्षा के लिए 2 से 3 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते थे, जिन पर हर महीने करीब 1 लाख रुपए खर्च भी करते थे। सूरज को बचपन से ही बिजनेसमैन बनने की चाहत थी। वो कम उम्र में अपने पिता जवाहर यादव के कारोबार से जुड़ गए थे और 20 साल की उम्र में उन्होंने बिजनेस का कमान संभाला। पिता के काम को उन्होंने बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। आज उनके पास शहर में मक्के के 18 गोदाम है, बिल्डिंग मटेरियल का बड़ा काम है। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिल चुका है। कहा जाता है कि उनका सालाना जो टर्नओवर होता है 15 करोड़ रुपए के आसपास था। सूरज बिहारी को महंगी कारों और बाइक्स का बहुत शौक था। डिफेंडर के अलावा उनके पास 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो और 2.5 लाख रुपए की बाइक थी। शूटिंग के भी बहुत शौकीन थे। उनके दोस्त ये कहा करते हैं कि हाई प्रोफाइल लाइफ जीते थे। घूमना फिरना, दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना बहुत ज्यादा पसंद था। शोहरत पाने के लिए सूरज बिहारी ने ब्लॉगिंग शुरू किया था और हर 2-3 दिन में सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया करते थे। उनकी लाइफ स्टाइल को देखकर फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। एक साल में इंस्टाग्राम पर उनके 30,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। फेसबुक पर 11,000 से ज्यादा लोग उनसे जुड़ गए थे। हत्या की वजह दरअसल एक इंस्टाग्राम का पोस्ट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक हत्या की वजह जो इंस्टाग्राम की पोस्ट बताई जा रही है, सूरज की शादी 3 साल पहले हुई थी। उनकी 1.5 साल की एक बेटी है। वो 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। विवाद उनके छोटे भाई उदय यादव के दोस्त सूरज शर्मा द्वारा एक लड़की की फोटो शेयर करने से शुरू होती है। लड़की के बॉयफ्रेंड स्नेहिल झा, जिनका नाम बताया जा रहा है, पहले सूरज शर्मा और फिर उदय यादव से झगड़ा हुआ। मामला सुलझाने के लिए सूरज बिहारी पहुंचे थे वहां पर। 27 जनवरी की सुबह अपने भाई उदय यादव और उनके दोस्त के साथ मरंगा वसंत विहार फन सिटी पार्क के पास गए थे। तभी स्नेहिल झा एक उनकी तरफ से आता है, ब्रजेश सिंह फायरिंग करता है। कमर में छिपे पिस्टल निकालकर उन्हें 5 राउंड गोली मारी जाती है। 3 गोलियां सूरज को लगती हैं, चेस्ट, पेट और बाएं हाथ में। गोली लगती है वो गिर पड़ते हैं। कहा जा रहा है कि ब्रजेश अपने भाई नंदू सिंह और 20-25 गुर्गों के साथ वहां पर पहुंचा था। गोलीबारी के दौरान गार्ड और रिश्तेदार किसी तरह जान बचाकर भाग गए। घटना के 48 घंटे बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। घटना का एक तरह से कहीं तो तूल पकड़ चुका है मामला। स्नेहिल झा, ब्रजेश सिंह और नंदू सिंह इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। SP सिटी सहरावत ने कहा है कि 3 स्पेशल टीमें बनाई गई हैं, छापेमारी की जा रही है, गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव, इन्होंने सूरज बिहारी के पिता से फोन पर बात की है, उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने भी कहा है कि बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूर्णिया में अभी दहशत और गुस्से का माहौल देखने को मिल रहा है। अब जरा सोचिए, सूरज बिहारी जिनकी उम्र बहुत कम थी, 28 साल की उम्र कोई ज्यादा उम्र नहीं होती है, इतनी महंगी गाड़ी इनके पास थी, इतना महंगा पिस्टल इनके पास था, आसपास 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड थे, लाखों रुपए सिक्योरिटी पर खर्चा करते थे। लेकिन इन सब के बाद भी ये सेफ नहीं बचे। अब सोचिए, सिक्योरिटी गार्ड जिन्हें इन्होंने
अपनी रक्षा के लिए इन्हें रखा था, पैसे दिया करते थे, हायर किया था, लाखों रुपए खर्च करते थे, लेकिन जब जान पर आई, यानी जब इन्हें गोली लगी तो सब भाग खड़े हुए। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जो लोग महंगे महंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, क्या वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि ये सिक्योरिटी गार्ड जब वो बुरे समय में फंसेंगे या फिर इस तरह की आपातकाल हालत में पहुंचेंगे तो क्या वो उनकी जान बचाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। लेकिन फिलहाल एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार में जिस तरह से हम देखें, गोपाल खेमका मारे गए, दुलार चंद यादव की हत्या हुई और अब सूरज बिहारी की हत्या हुई। सूरज बिहारी की हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है और नीतीश कुमार पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। साथ ही नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ मिलकर वहां पर सरकार चला रहे हैं, उन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे को लेकर अब कहीं ना कहीं जोर शोर से उठाने की तैयारी भी कर रहे हैं। सूरज यादव के लिए या सूरज यादव को लेकर मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगा और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।